हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th यूपी बोर्ड 2023-24 में आने वाले सिलेबस को यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस हैं वह न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से सभी विषय के सिलेबस आपके बदल दिए गए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स आपके काट दिए गए हैं, तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको मैथ का क्लास 10th का पूरा टॉपिक मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है और प्रत्येक पार्ट से आपको कितने मार्क्स के आने वाले हैं। तो यहाँ पे जो आपका बुक होगा वह 8 इकाइयों में बटा होगा और टोटल जो रिटन पेपर होगा वह आपका 70 नंबर का होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल जो पेपर होगा वह 70 नंबर का होगा, ठीक है। और उसके बाद 70 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो कि आपके स्कूल पे होता है, ठीक है। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, यानी 70 और 30 टोटल 100 नंबर का आपका पूर्णांक होगा। 100 नंबर में आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक पार्ट से कैसे आता है यह हम लोग जानेंगे। तो संख्या पद्धति से आता है 5 नंबर का, बीजगणित से आपका 18 नंबर का आता है, निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का आता है, त्रिकोणमिति ज्यामिति से आपका 10 नंबर आता है, त्रिकोणमिति से आपका 12 नंबर आता है, मेंसुरेशन से आपका 10 नंबर और सांख्यिकी तथा प्रायिकता से आपका 10 नंबर आता है। यानी टोटल 70 नंबर का पेपर लिखित होगा और 30 नंबर प्रैक्टिकल का, यानी टोटल 100 नंबर का होगा, ठीक है। अब आइए आगे उस सिलेबस को देखते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से भाग हमें पढ़ना है प्रत्येक टॉपिक में, तो उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले इकाई फर्स्ट संख्या पद्धति, उसमें हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में पढ़ना है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित, यानी √2, √3, √5 के बारे में पढ़ना है। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण पढ़ना है और अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। यह टोटल 5 मार्क्स का होगा, ठीक है। सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं। सेकेंड इकाई है इकाई 2 बीजगणित, जो कि 4 भागों में है और यह टोटल जो है 18 मार्क्स का होगा, 18 अंक का होगा, ठीक है। अब इसमें पहला भाग है बहुपद। बहुपद में क्या पढ़ना है? बहुपद के शून्यांक, द्विघात, बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध। इसमें भी बहुत सारा भाग कट गया है, जो कि ग्राफ वाला पार्ट था वो पूरा खत्म कर दिया गया है। सेकेंड टॉपिक है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें भी कुछ टॉपिक्स कट किए गए हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, जिसमें प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में पढ़ना है। थर्ड है द्विघात समीकरण। इसमें मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 और ब्रैकेट में लिखा हुआ a = नॉट 0। द्विघात समीकरणों केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा गुणनखंड द्वारा हल निकालना, द्विघात समीकरण का विविधकर और उनके मूलों की प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण का दैनिक जीवन में अनुप्रयोग तथा इन पर आधारित इबारती प्रश्न। तो द्विघात समीकरण का जो पार्ट है वह पूरा का पूरा पढ़ना है। पहले भी इतना ही था और अभी भी इतना ही है, इसमें कुछ भी कट नहीं किया गया। अगला है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में क्या पढ़ना है? समांतर श्रेणी के n वें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इनका अनुप्रयोग। तो यह पहले भी था और अभी भी है, ठीक है। इकाई थर्ड है आपका निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या पढ़ना है? रेखा द्विविमीय। तो इसमें भी एक टॉपिक आपका कट किया गया है। पढ़ना क्या है हम लोगों को? निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र यानी आंतरिक विभाजन, इन सभी के बारे में पढ़ना। इसका क्षेत्रफल वाला जो भाग था वह कट कर दिया गया, आपके सिलेबस से हटा दिया गया। इकाई 4 है ज्यामिति। ज्यामिति में आपका है फर्स्ट त्रिभुज, यानी समरूप त्रिभुजों की परिभाषा, उदाहरण प्रति उदाहरण। तो इसमें अलग अलग भाग हैं। उन भागों को हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से भाग हैं, जिसके बारे में हम लोगों को। पहला भाग है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं के समान अनुपात में विभाजित करती है। यह सभी अलग अलग टॉपिक्स हैं
जो कि पहले यह 9 थे, अब यह 5 हो गए हैं, 4 भाग पूरा कट कर दिया गया है। सेकंड है त्रिभुज की दो भुजाओं और समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। थर्ड है यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो और आंतरिक कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला है चौथा पार्ट है यदि दो त्रिभुजों में संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। और पांचवा भाग है एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे कोण के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हों तो त्रिभुज समरूप होंगे। तो इन 5 पार्ट से रिलेटेड हमें प्रश्नों को हल करना है, बाकी 4 भाग आपका पूरा खत्म कर दिया गया है। अगला पार्ट है इकाई 4 का सेकेंड पार्ट है वृत्त। वृत्त में क्या पढ़ना है? वृत्त की स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो यह पहले भी था, अभी भी है। पहले इसमें एक भाग और हुआ करता था रचनाएं, जो कि रचनाओं वाला भाग पूरा आपका खत्म कर दिया गया है। ठीक है। अब इकाई 5 है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में फर्स्ट पार्ट है त्रिकोणमिति का परिचय। यह इसमें 3 अलग अलग भाग हैं। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं, ऊंचाई और दूरी, और टोटल यह 12 नंबर का आएगा। ठीक है। अब त्रिकोणमिति के परिचय में क्या है, क्या क्या पढ़ना है? समकोण त्रिभुजों के न्यून कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपातों के मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री होना चाहिए। इनके उनके बीच संबंध यह पढ़ना है। तो यह पहले भी था, अभी भी है। त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाओं में क्या क्या पढ़ना है? सर्वसमीकाएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 को स्थापित करना तथा इसका अनुप्रयोग। फिर अगला भाग है ऊंचाई और दूरी। तो इसमें क्या पढ़ना है? उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ऊंचाई और दूरी पर साधारण प्रश्न। प्रश्न दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होने चाहिए, यानी जो प्रश्न होगा वह दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होगा। ठीक है। फिर आगे क्या है? उन्नयन और अवनमन कोण केवल 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री होने चाहिए। इकाई 6 है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी बहुत सारे भाग कटे हैं आपके। तो इसमें पहला भाग है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें वृत्त के त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड के क्षेत्रफल, इसमें कई टॉपिक्स आपके काट दिए गए हैं। ठीक है। सेकेंड भाग इसमें है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें निम्नांकित की दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु। मिश्रित प्रश्न, यानी इसमें क्या है? दो भिन्न तरह के ठोसों के का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं। तो इकाई 6 जो होगा वह 10 नंबर का होगा, जो कि आप सभी के सामने आप लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे सभी के सामने यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 10 अंक का है, तो वैसे ही सभी इकाई के सामने जैसे यहाँ पे भी 10 नंबर का यह आएगा। तो जो इकाई 6 है 2 भागों में है और यह दोनों भाग मिलाकर 10 अंक का होगा। ठीक है। अब इकाई 7 आप देख रहे होंगे। इकाई 7 में क्या है? सांख्यिकी तथा प्रायिकता। तो सांख्यिकी और प्रायिकता। सांख्यिकी क्या है? सांख्यिकी में क्या पढ़ना है? वर्गीकृत आंकड़े, आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। और प्रायिकता में पढ़ना है प्रायिकता की सैद्धांतिक परिभाषा, एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न। ठीक है। और आगे आपको प्रोजेक्ट कार्य यानी प्रैक्टिकल करना है, जो कि आपको स्कूल से कराया जाएगा। आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। आगे आप देख रहे होंगे कि यह सभी प्रोजेक्ट कार्य है। तो यह प्रोजेक्ट कार्य आपको स्कूल से कराया जाएगा। आप अगर स्कूल में नियमित स्टूडेंट्स हैं तो आपको 30 में 30 नंबर मिल जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो यह आपका पूरा सिलेबस है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको क्लास 10th मैथ और साइंस दोनों सब्जेक्ट का फुल सिलेबस आपको तैयार कराऊंगा। साथ ही साथ इस चैनल पे आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको सभी टिप्स दिए जाएंगे, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न आदि आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, ताकि जिन स्टूडेंट्स को पता नहीं है सिलेबस वह सभी देख लें। और इस वीडियो से पहले हमने साइंस का पूरा सिलेबस डाला हुआ है, बहुत जल्दी ही उसके टॉपिक्स को लेकर हम उपस्थित होने वाले हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।